गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये इंग्लिश का, और आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। टॉपिक का नाम है एडवर्ब्स। अब एडवर्ब्स क्या होता है इसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं सबसे पहले। अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब is called an adverb। सो ये हमारी डेफिनेशन है एडवर्ब की। अ वर्ड दैट मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इज कॉल्ड एन एडवर्ब। यानी कि एक ऐसा वर्ड जो किसी भी मीनिंग को मॉडिफाई करता है, मीनिंग ऑफ अ वर्ब, यानी कि जहाँ पे काम हो रहा है, किसी भी क्रिया किसी भी क्रिया की मीनिंग को हम मॉडिफाई करते हैं, या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करते हैं, या किसी दूसरे एडवर्ब को हम मॉडिफाई करते हैं जो ऑलरेडी पहले से एडवर्ब लगा है। तो उन शब्दों को हम एडवर्ब कहते हैं। अब जो इनका जो सबसे पहला एग्जांपल है, रोहित रन्स क्विकली, यानी कि रोहित जो है वो तेज दौड़ता है। सो क्विकली जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। अब देखिए आप, यहाँ जो एडवर्ब की मतलब ये है जो क्रिया की विशेषता बताता है। सो यहाँ पे रन्स जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका वर्ब। वर्ब यानी कि क्रिया, यानी कि यहाँ पे कुछ काम हो रहा है कि रोहित जो है वो दौड़ रहा है, कि रोहित दौड़ता है, तो हम कहेंगे रोहित रन्स, की रोहित दौड़ता है। लेकिन रोहित कैसा दौड़ता है? रोहित क्विकली दौड़ता है। तो क्विकली यहाँ पे हो जाएगा कि यह जो है इस वर्ब की मीनिंग को और ज़्यादा डिफाइन कर रहा है, उसको और ज़्यादा बेटर बना रहा है समझने के लिए कि किस तरह से दौड़ता है। सो यहाँ पे जो एडवर्ब हो जाएगा वो हो जाएगा क्विकली, और जो रन जो हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा आपका वर्ब। सो ये हमारा हो गया पहला एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल जो हो जाएगा, दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो। अब आप देखिए यहाँ पे कि जो दिस इज अ वेरी स्वीट मैंगो, अब देखिए यहाँ पे कि जो वेरी हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। अब आप देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे वर्ब यूज नहीं हुई है, यहाँ पे यूज हुआ है मैंगो जो है वो है नाउन, लेकिन जो वेरी है वो नाउन के साथ नहीं लगा हुआ है। यानी कि जो एडवर्ब है वो डायरेक्टली नाउन के साथ नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे जो एडवर्ब है ये लगा हुआ है एडजेक्टिव के साथ। मैंने आपको कल भी पढ़ाया था लास्ट क्लास में कि जैसे हम कहेंगे दिस इज अ मैंगो, तो ये हो गया कि सिंपल एक मैंगो है। लेकिन दिस इज अ स्वीट मैंगो, तो जो नाउन की स्पेशलिटी बताते हैं वो होते हैं एडजेक्टिव, लेकिन जो वर्ब की बताते हैं वो होते हैं एडवर्ब। साथ साथ हम एडवर्ब को एडजेक्टिव के लिए यूज कर सकते हैं कि स्वीट तो है लेकिन बहुत ज़्यादा स्वीट है, तो ये एडजेक्टिव को भी हमने यहाँ पे मॉडिफाई कर दिया, यानी कि दिस इज मोर देन स्वीट मैंगो। सो जो वेरी हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। तो इस तरीके से हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अगर आपको किसी सेंटेंस में आता है कि फाइंड आउट दी एडवर्ब और एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस, तो आप इस तरीके से इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मैंगो जो है ये हो गया नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव और ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। सो ये हो जाएगा हमारा सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल जो है, गोविंद रीड्स क्वाइट क्लियरली। अब आप देखिए यहाँ पे कि जो क्वाइट है
ये हो जाएगा हमारा एडवर्ब। सेंटेंस ये है कि जो गोविंद है वो काफ़ी क्लियरली रीड कर लेता। हम कहें कि रोहित सॉरी गोविंद रीड्स क्लियरली, सॉरी जो गोविंद है वो क्लियरली रीड कर लेता है, लेकिन हम कहें कि वो काफ़ी अच्छे से रीड कर लेता। तो यहाँ पे हमने जो क्लियरली है उसको और ज़्यादा डिस्क्राइब किया कि अब देखिए कि जो रीड्स है ये हो जाएगा वर्ब, और इसके साथ हमने लगाया है क्वाइट, तो क्वाइट हो जाएगा यहाँ पे आपका एडवर्ब। सो इस तरह से ये हो गई आपकी डेफिनेशन एडवर्ब की, और ये 3 एग्जांपल्स हैं, सो इनको आप नोट कर लीजिए। कुछ एग्जांपल हमारे पास और हैं, यहाँ पे देखिए आप। सबसे पहला जो है जो अगला एग्जांपल है ये है शी हार्डली मेट मी आफ्टर दैट, यानी कि वो उसके बाद मुझसे शायद ही मिली। सो आप देखिए यहाँ पे कि हार्डली जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एडवर्ब, और मेट जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपका वर्ब। मेट यानी कि मिली थी, मतलब यहाँ पे कि ये हो जाएगा पास्ट टेंस, मीट का पास्ट टेंस हो जाता है मेट। सो ये हो गया आपका वर्ब, यानी कि मिलना जो हो गया वो हो जाएगा एक क्रिया, क्रिया यानी कि एक वर्ब। तो दिस इज वर्ब एंड दिस इज एडवर्ब, यानी कि शायद ही मिली। हम कहें कि वो मिली ही नहीं, लेकिन वो शायद ही मिली। तो यहाँ पे हमने क्या करा कि उसको थोड़ा सा और ज़्यादा उसको इलेबरेट कर दिया कि जो मिलना है वो ये है कि वो और बहुत ही नहीं मिली। तो यहाँ पे जो हम जो है उसकी जो वैल्यू है हम उसको थोड़ा सा और इंटेंस कर रहे हैं, उसको और इंक्रीज कर रहे हैं। तो इस तरीके के जो वर्ड्स हैं यहाँ पे हार्डली जो है ये हो जाएगा आपका एडवर्ब। इस तरीके से एक आध सेंटेंस और है हमारे पास। सो अब जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है बिफोर एग्जाम्स आई रिवाइज माई सिलेबस थॉरोली। सो यहाँ पे जो एडवर्ब हो जाएगा वो हो जाएगा थॉरोली। देखिए सेंटेंस का जो मतलब है ये है कि एग्जाम्स आने के पहले मैं अपना पूरा सिलेबस बहुत अच्छे से रिवाइज करता हूँ। थॉरोली यानी कि बहुत अच्छा ध्यान से उसको रिवाइज करता हूँ। तो अगर हम इस थॉरोली को हटा दें तो ये हो जाएगा बिफोर एग्जाम्स आई रिवाइज माई सिलेबस, यानी कि एग्जाम आने के पहले मैं अपना पूरा सिलेबस रिवाइज करता हूँ। लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं कि वो बहुत अच्छे से पूरा सिलेबस। तो ये जो थॉरोली है ये क्या कर रहा है इस सेंटेंस में और ज़्यादा जो है इसको इलेबोरेट कर रहा है। सो ये भी हो जाए आपके दो और एग्जांपल्स हो जाएंगे जो कि आपके एडवर्ब के हैं, तो इनको भी आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट जो है हमारे पास, अब आता है हमारे पास कि टाइप ऑफ एडवर्ब्स हमारे पास कितने हैं। तो सबसे पहला टाइप है
सबसे पहला जो है टाइप ऑफ एडवर्ब है वो है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अब जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम है देखिए ये होता है, इसमें हम वर्ड्स यूज करते हैं विच ये हमको ये रिप्रेजेंट करता है कि कुछ भी जो चीज हुई है वो कब हुई है। तो इसमें हमको टाइम का जो रिप्रेजेंट होता है, देखिए द एडवर्ब दैट शोज एन एक्शन इज डन तो देखिए सबसे पहले जो डेफिनेशन जो है एडवर्ब्स ऑफ टाइम की वो ये है कि द एडवर्ब्स दैट शोज व्हेन एन एक्शन इज डन आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ टाइम। यानी कि कोई सा एक्शन कब हुआ है यानी किस वक्त पे हुआ है उसको जो रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम। अब इसमें जो हम वर्ड्स हैं वो हम यूज करते हैं। सबसे पहले जो है इसमें वर्ड जो हमारे पास जो कॉमनली है वो है इसमें टुमारो, डेली, अर्ली, immediately, late, once, before, now, soon, then, yet, recently, eventually, yesterday, तो इतने वर्ड्स जो हैं हम इसमें यूज करते हैं किसी भी एडवर्ब्स के लिए हम इन वर्ड्स यूज करते हैं टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए। देखिए जो वर्ड्स हैं वो हैं टुमारो, डेली, अर्ली, इमीडिएटली, लेट, once, before, now, soon, then, yet, recently, eventually, yesterday, till, today, already। सो इतने वर्ड्स हैं जो कि हम इसमें यूज करते हैं ताकि हम किसी भी सेंटेंस में हम एडवर्ब्स ऑफ टाइम को यूज करते हैं। तो यही वर्ड्स हैं, अगर हमको एडवर्ब्स ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करना तो हम इनको ही अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले तो ये डेफिनेशन है और ये वर्ड्स हैं जो कि हम इसमें यूज करते हैं, तो इनको आप नोट कर लीजिए। अब जो एग्जाम्पल है हमारे पास, जो इसके एग्जाम्पल्स हैं वो ये हैं।
वी शैल नाउ बिगिन टू वर्क। सो आप ये देखिए यहाँ पे कि हम ये कह सकते हैं कि वी शैल बिगिन टू वर्क, अब हम काम शुरू करते हैं, या हम ये कहेंगे वी शैल नाउ, यानी कि अब हम अभी हल काम शुरू करते हैं। सो नाउ जो है यहाँ पे ये हो जाएगा आपका यहाँ पे एडवर्ब, और एडवर्ब ऑफ टाइम इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये इस वक्त के बारे में बात कर रहा है कि अभी ही। सो एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम वी शैल स्टार्ट डूइंग वर्क। सो नाउ जो हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। तो ये हो गया आपका सबसे पहला एग्जांपल। सेकंड हो जाएगा आई हर्ट माई नी येस्टरडे, यानी कि कल मैंने अपने घुटने में चोट लगा ली। सो आप देखिए यहाँ पे कि जो येस्टरडे है, येस्टरडे हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी कि ये बता रहा है कि ये जो चोट है ये कब लगी, यानी कि जो घुटने में जो चोट है वो कल लगी। तो इससे हमको पता चलता है कि चोट कल लगी। सो हमको एक टाइम पता चल जाता है कि एग्जैक्ट। अगर मैं कहूँ कि आई हर्ट माई नी, तो सिंपल हो जाएगा कि मैंने अपने घुटने में चोट लगा ली। लेकिन अब वो कब लगी, वो आज लगी थी कि कल लगी थी कि परसों लगी थी, हमको नहीं पता। सो येस्टरडे हमको यहाँ पे एग्जैक्टली टाइम बता रहा है कि हमको चोट जो है वो कल लगी थी। सो ये हो जाएगा आपका सेकेंड एग्जाम्पल। जो थर्ड हो जाएगा, आई हैड अ लेटर फ्रॉम हिम लेटली, यानी कि मुझे उससे एक लेटर मिला काफ़ी बाद में। तो आप देखिए हम जो है यहाँ पे जो टाइम बता रहा है यहाँ पे वो है लेटली। लेटली यानी कि काफ़ी समय बाद जो है वो लेटर मिला। अगर हम इसको हटा दें तो ये हो जाएगा सिंपली आई हैड अ लेटर फ्रॉम हिम, यानी कि हमको उससे एक लेटर मिला था, लेकिन वो कब मिला, वो बहुत समय बाद मिला। तो इसमें आप देखिए फिर जो एक आ गया कि बहुत समय बाद, तो फिर से यहाँ पे टाइम आ गया। तो कि यहाँ पे हमको जो टाइम जो है वो बता रहा है वो हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। तो जो लेटली है वो हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ टाइम इस पर्टिकुलर सेंटेंस। तो ये तीन एग्जांपल्स हैं इसके। सो आप इसको नोट कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट है हमारा ये है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। अब जो इसकी डेफिनेशन है, सो जो हमारी एडवर्ब्स ऑफ मैनर की डेफिनेशन है ये है द एडवर्ब्स दैट शो हाउ और द मैनर इन विच एन एक्शन इज डन
इज कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ मैनर। यानी कि हमको यहाँ पे ये पता चलता है कि यहाँ पे कोई भी एक्शन है या कोई भी अगर कोई चीज़ हुई है तो वो किस तरह से हुई है, किस मैनर में हुई है, तो उन मैनर्स को जो वर्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं उनको हम कहते हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर। अब जो वर्ड्स यहाँ पे यूज होते हैं वो होते हैं सो ये वर्ड्स हैं जो कि हम यूज करते हैं, सो इनको आप नोट कर लीजिए। सो देखिए हमने जो यहाँ पे वर्ड्स यूज किए हैं ये है बैडली, ब्रेवली, ग्लैडली, ऑनेस्टी, मॉडेस्टी, कंसाइजली, जेनरसली, परमानेंट, फास्ट, सून और क्विकली। सो ये वर्ड्स हैं जो कि हम यूज करेंगे एडवर्ब्स ऑफ मैनर में। सो अब हम इनके जो है एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल क्या है? तो सबसे पहला जो एग्जांपल है ये है मिस्टर चौहान टॉक्स लाउडली एंड बोस्टफुली। यानी कि ये मिस्टर चौहान जो है ये बहुत ज़्यादा तेज बात करते हैं। तो यहाँ पे जो मैनर जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो ये कि लाउडली की बहुत ज़ोर से बात करते हैं। दूसरा बोस्टफुली, बोस्टफुली यानी कि बहुत ज़्यादा गुस्से में और मतलब एग्रेसिव वे में बात करते हैं। सो मिस्टर चौहान पे यहाँ पे जो है जो मैनर्स के लिए जो वर्ड यूज हुए हैं यहाँ पे हुआ है लाउडली और बोस्टफुली। अगर हम इनको हटा दें तो हम सिंपल हो जाएगा कि मिस्टर चौहान टॉक की वो बात करते हैं, लेकिन वो बात कैसे करते हैं वो अब देखिए। टॉक्स जो है यहाँ पे ये है आपका वर्ब की बात करना हो जाएगा वर्ब। और बात कैसे हो रही है? लाउडली और बोस्टफुली। तो लाउडली एंड बोस्टफुली हो जाएंगे आपके एडवर्ब्स ऑफ मैनर। अब ये जो हमारा फर्स्ट था, सेकंड जो है नेक्स्ट है हमारा गोविंद रीड्स क्लियरली। कि गोविंद जो है वो क्लियरली रीड करता है। सो आप देखिए कि यहाँ पे जो क्लियरली है ये इस मैनर को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो गोविंद की रीडिंग है वो कैसी है, अच्छी है, बुरी है। तो जो क्लियरली है ये हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। रीड्स हो जाएगा यहाँ पे वर्ब की रीड करना यानी कि पढ़ना। सो रीड हो जाएगा आपका वर्ब और वर्ब के साथ लगा हुआ ये हो जाएगा आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। सो ये हो जाएगा सेकेंड एग्जाम्पल। थर्ड जो हो जाएगा द बॉय वर्क्स हार्ड। यानी कि जो लड़का है वो बहुत मेहनत करता है, तो हार्ड मेहनत करता है। तो हार्ड जो हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा कि
आपका यहाँ पे मैनर कैसा है, मतलब काम कैसा है यहाँ पे, वो मतलब कि वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा हार्ड है। हम सिंपल कहें कि द बॉय वर्क्स, कि लड़का काम करता है, लेकिन काम कैसा करता है, वो हार्ड काम करता है। तो हार्ड हो जाएगा आपका एडवर्ब, वर्क्स हो जाएगा आपका वर्ब। जो वर्क्स है यहाँ पे ये हो जाएगा वर्ब, यानी कि ये होगी क्रिया, और क्रिया के साथ हो गया आपका एडवर्ब, यानी कि वर्ब के साथ एडवर्ब। तो ये हो जाएगा आपका थर्ड एग्जाम्पल। तो ये 3 एग्जाम्पल्स हैं जो कि हैं एडवर्ब्स ऑफ मैनर के, इनको भी आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा कि एडवर्ब क्या होता है, एडवर्ब की हमने डेफिनेशन पढ़ी, हमने बेसिक एग्जांपल्स भी पढ़े एडवर्ब के। उसके बाद हमने टाइप ऑफ एडवर्ब्स पढ़े। सबसे पहला हमने जो पढ़ा था वो था हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम, कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, उसमें कौन से वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं। और सेकंड हमने पढ़ा कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर क्या होता है, उसमें कौन से हम वर्ड्स यूज़ करेंगे एडवर्ब्स ऑफ मैनर को फॉर्म करने के लिए, और उसके एग्जाम्पल भी हमने पढ़े। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।